नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा फार्मासिस्टों के लगभग 62 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है इन 62 पदों पर, इसमें साथियों रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। लगातार आप कोई भी भर्ती उठाकर देखेंगे वहां पर आप देखिए, चाहे वो एलटी में शिक्षकों की भर्ती है, चाहे आप बाकी जितने भी भर्तियां आ रही है, सभी में देखिए आप रोस्टर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा। मात्र एक ऐसी कैटेगरी है, अनुसूचित जाति एक ऐसा वर्ग है जिसके पदों को हर भर्ती में कम किया जा रहा है। ऐसा क्यों बार बार अनुसूचित जाति वर्ग के पदों को कम किया जा रहा है? इस भर्ती में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। देखते हैं साथियों, 62 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का जो विज्ञापन है 16 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। अब इसमें देखने वाली बात है, टोटल 62 पदों में अनुसूचित जाति को 11 पद दिए गए हैं, अनुसूचित जनजाति को 2 पद दिए गए हैं, ओबीसी को 8 पद दिए गए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर को 6 पद दिए गए हैं और अनारक्षित को 35 पद दिए गए हैं। अगर आप रोस्टर लगाकर देखते हैं तो अनुसूचित जाति को 13 पद मिलने चाहिए थे, जबकि कितने पद मिले हैं? 11 पद मिले हैं। लगातार पिछली आप कोई भी भर्ती उठाइए, चाहे एलटी की भर्ती उठाइए या फिर बाकी जितनी भी भर्तियां ग्रुप सी के तहत आ रही है या जो भी भर्ती आ रही है, उसमें अनुसूचित जाति के पदों को कम कर दिया जा रहा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? सिर्फ हर बार हर भर्ती में अनुसूचित जाति के पदों को कम करना, ये क्या न्याय संगत है? जितना आरक्षण 19% आरक्षण मिलता है रोस्टर के हिसाब से, पहला पद छठा पद जो है, आप कैलकुलेशन में ऐसे ही बता देता हूं। अनुसूचित जाति का जो 19% होता है, 100 में से 19 पद किस तरीके से होते हैं? पहला पद होता है छठा पद 11वां, 16वां, 21वां, 26वां, 31, 26, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86 और लास्ट जो 19वां पद होता है वो होता है 93 नंबर पर, 93। मतलब अगर 93 पोस्टें भी आती है तो 19 पोस्टें पूरी मिलेगी। नंबर कौन कौन से नंबर पर एससी की पोस्ट होती है? 100 अगर पद आते हैं, अब इसमें 62 पद आए हैं तो 62 पदों में 13 पद कैसे होने चाहिए? आप खुद देख लीजिए। पहला, छठा, 11वां, 16वां, 21वां, 26वां, 41वां, 31वां, 36वां, 41, 46, 51, 56, 61, टोटल 13 पद हो रहे हैं। जबकि विज्ञप्ति में 11 पद दिए गए हैं, 2 पद कम कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों? बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि मात्र अनुसूचित जाति के पदों को ही कम क्यों किया जाता है? किसी भी भर्ती को आप उठाकर देखेंगे, हर भर्ती में ये हो रहा है। बाकी आप एसटी की पोस्टों को देखिए, ओबीसी की पोस्टों को देखिए या फिर ईडब्ल्यूएस की पोस्टों को देखिए, सब जगह आरक्षण पूरी तरीके से सही तरीके से लागू हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ अनुसूचित जाति के पदों में आरक्षण जो है पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा है। हर भर्ती में यही हाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस पर हमें सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। जो भी भर्ती आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, एएनएम की भर्ती में भी ऐसा ही हुआ था। जब पिछले साल एएनएम के 824 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी, एएनएम के 824 पदों पर अगर देखें तो 133 पद जो है उस विज्ञप्ति में अनुसूचित जाति को दिए गए थे, जबकि रोस्टर के हिसाब से उसमें 157 पद दिए जाने चाहिए थे। 24 पद सीधे सीधे से कम हो गए थे। उसके बाद फिर से इस साल एएनएम की भर्ती आई थी, 2023 में फिर नवंबर में एएनएम की भर्ती आई थी लगभग 391 पदों पर। उन 391 पदों की अगर बात करें, उसमें अगर रोस्टर लगाएं तो 75 पद जो है रोस्टर के हिसाब से होने चाहिए थे, लेकिन विभाग द्वारा जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसमें 17 पद दिए गए थे। पूरे 58 पदों का जो है घाटा अनुसूचित जाति वर्ग को हुआ था, जो कि भर्ती प्रक्रिया अभी गतिमान है। 58 पद यहां पर भी इस भर्ती में भी कम कर दिए गए थे एएनएम के, और सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग में ही ऐसा हो रहा है। बाकी भी आप जितनी भी विज्ञप्तियां हैं, अगर आप उन विज्ञप्तियों को उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति वर्ग के पदों के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों।
एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, मैंने रोस्टर का भी जो वीडियो है वो अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं जाकर कि किस तरीके से किसी भी भर्ती में रोस्टर लगाया जा सकता है। मैं 2 या 3 बार ये वीडियो बना चुका हूँ, अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से जो है किसी भी भर्ती में रोस्टर लगाया जाता है। इसके लिए हमें चिकित्सा चयन बोर्ड को पत्राचार के द्वारा अवगत कराना होगा। अगर चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा इस विज्ञप्ति को संशोधित करके नहीं भेजा जाता है तो उसके बाद फिर न्यायालय ही आखिरी रास्ता है, न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन रोस्टर का पालन होना चाहिए। रोस्टर का पालन जब तक नहीं होगा तब तक विज्ञप्ति गलत हो रही है। साथियों, मैं लगातार इस तरह के मुद्दे उठाता रहता हूं। जो भी जेन्युइन मुद्दे हैं वो उठने चाहिए। जहां पर भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। ये मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पर जो है रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। आगे एक फार्मासिस्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।